1 मई से छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का वैक्सीनेशन होना है, लेकिन लगता है छत्तीसगढ़ में शुरू नहीं हो पाएगा। दरअसल सीएम बघेल ने अमित शाह से बातचीत की थी और बातचीत में 50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया था, लेकिन अभी तक केंद्र से जवाब नहीं आया है, जिस पर मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर केंद्र की तरफ से जवाब नहीं आता है तो अभियान की शुरुआत नहीं हो पाएगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। हर तरफ से लोगों के परेशान होने की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं आईसीयू बेड के लिए लोग भटक रहे हैं तो कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की तलाश में सुबह से लाइनों में खड़े हैं। ये हाल तब है जब छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए कुशल प्रबंध किए जा रहे हैं। वहीं इस महामारी के बीच 1 मई से शुरू होने वाला 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन उम्मीद की किरण लेकर आ रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन पर ग्रहण लगता दिख रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ कर दिया है कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक टीकाकरण शुरू नहीं हो पाएगा। जिस पर सवाल उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार की नीयत ही ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार ने वैक्सीन के लिए ऑर्डर ही देर से दिया। साथ ही मुख्यमंत्री के द्वारा सभी विधायकों की विधायक निधि वैक्सीन की खरीदी में प्रयोग किए जाने का भी बीजेपी ने विरोध करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है और स्वास्थ्य मंत्री का बयान मैंने पढ़ा हूँ कि मिलेगा तो करेंगे, मतलब इनकी नीयत नहीं है कि 18 साल वाले को 1 तारीख को वैक्सीनेशन ये लोग करें। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इन्होंने ऑर्डर कब दिया और प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कब कही है और उसके बाद में सरकार ने ऑर्डर कब दिया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यदि नीयत सही होती तो उसी समय सारा क्लेरिफिकेशन कर लेते। मैं अभी भी बोलूँगा, इस विषय में पत्र लिखूँगा कि विधायक की जो निधि है केवल कोविड में खर्चा हो, कोरोना के पराजित करने के लिए खर्चा हो, लेकिन उनके क्षेत्र में खर्चा हो जिससे उनके क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सके। वहीं दूसरी तरफ विधायक निधि से वैक्सीन खरीदने का विरोध करने पर संसदीय सचिव और रायपुर के विधायक विकास उपाध्याय का कहना है कि वैक्सीनेशन के लिए हमने विधायक निधि देने के लिए ही खुद मुख्यमंत्री को कहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन का अलग अलग रेट तय किया गया है। इस पर बीजेपी केंद्र सरकार को कुछ नहीं कह रही। 18 साल की आयु के अधिक लोगों को वैक्सीन फ्री में लगाने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी और इसमें विधायकों ने भी पहल की और मुख्यमंत्री जी के इस फैसले का स्वागत किया। सभी लोगों ने विधायक निधि का पैसा भी इसमें देने का निर्णय लिया है, लेकिन केंद्र सरकार की मंशा सही नहीं है। जो 1 तारीख से वैक्सीन आना था, उस वैक्सीन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उसके तीन अलग अलग दाम होंगे, चाहे वो निजी अस्पतालों के माध्यम से दिया जाए, चाहे उसको केंद्र सरकार के पास जाएगा या राज्य सरकार को जाएगा। तो ये बात अपने आप अलग ही सोच की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं वो इस पर एक भी बात नहीं कर रहे। अपने केंद्रीय नेतृत्व से उनको बात करना चाहिए, कोई इस पर पहल नहीं कर रहा है, क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं, उनकी मंशा नहीं है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से फोन पर बातचीत करते हुए 1 मई से शुरू होने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के टीकाकरण अभियान पर चर्चा की। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री के साथ राज्य सरकार की कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के लिए संबंधित कंपनी को ऑर्डर देने की बात कही। लेकिन अब जहां एक तरफ सरकार वैक्सीन मिलने का हवाला देते हुए वैक्सीनेशन में देरी की बात कह रही है, वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को ऑर्डर ही देरी से दिया। लिहाजा ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार और विपक्ष के चक्कर में 18 साल से ऊपर के लोगों को छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा या फिर सरकार बीच का कोई रास्ता निकालती है। सोमवार को छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड 226 मरीजों की मौत का आंकड़ा सामने आया। इधर मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है, वैक्सीन का ऑर्डर हमने कर दिया, लेकिन वैक्सीन जब तक नहीं आएगी 1 मई से बहुत मुश्किल है कि टीकाकरण का शुभारंभ हो पाए। वहीं विधायक निधि लिए जाने पर अब विरोध भी शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का साफ तौर पर कहना है कि हम अपनी विधायक निधि क्यों देंगे, हमें पहले विश्वास में क्यों नहीं लिया मुख्यमंत्री ने। तो कुल मिलाकर टीकाकरण पर सियासत अभी से शुरू हो गई है। न्यूज़ स्टेट के लिए कैमरा पर्सन सूर्यकांत के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।